फ्रेंड्स, जिन लोगों ने फाइनेंशियल ईयर 17-18 से फाइनेंशियल ईयर 19-20 तक जीएसटी की रिटर्नें फाइल नहीं की हैं, उनके लिए गवर्नमेंट ने पुरानी रिटर्नों को फाइल करना अलाउ कर दिया है। इस न्यूज़ में हम डिस्कस करेंगे कि क्या इस केस में जीएसटी एक्ट के अंतर्गत इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम किया जा सकता है। taxil.com के यूट्यूब चैनल पर मैं CA सतबीर सिंह आपका स्वागत करता हूं। रेगुलर अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना ना भूलें ताकि जैसे ही हम कोई नया अपडेट डालें आपके पास इमीडिएटली यह अपडेट पहुंच जाए। फ्रेंड्स, यदि आपकी जीएसटी या इनकम टैक्स से रिलेटेड क्वेरी है तो आप मुझे लाइव पूछ सकते हैं। हर रोज़ 7:30 PM to 8:30 PM मैं लाइव रहता हूं मेरी यूट्यूब चैनल CA सतबीर सिंह पर। फ्रेंड्स, CBIC के द्वारा नोटिफिकेशन जारी किया गया था जिसमें कि बताया गया था कि यदि व्यक्ति ने जुलाई 2017 से जनवरी 2020 के लिए जीएसटी की रिटर्न फाइल नहीं की है, लेकिन वो 1 जुलाई 2020 से 30 सितंबर 2020 के बीच में फ़ाइल कर देगा और उसकी टैक्स पेएबल नील है रिटर्न में, तो उस केस में कोई लेट फी चार्ज नहीं की जाएगी। लेकिन यदि उसका टैक्स पेएबल आता है रिटर्न में और उसने जुलाई 2017 से जनवरी 2020 के लिए GSTR 3B को फाइल नहीं किया है, तो उस केस में उसे लेट फीस 250 रुपीज़ CGST एक्ट के अंतर्गत और 250 रुपीज़ SGST एक्ट के अंतर्गत, यानी कि मैक्सिमम 500 की लेट फीस पे करनी है और वो रिटर्न फाइल कर सकता है इस टैक्स पीरियड के लिए 1 जुलाई 2020 से 30 सितंबर 2020 के बीच में। फ्रेंड्स, इस केस में क्या व्यक्ति इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम कर सकता है? फ्रेंड्स, इसके लिए आपको सेक्शन 16 रेफर करना है CGST एक्ट में, जो कि यह बताता है कि आप इनपुट टैक्स क्रेडिट किस डेट तक क्लेम कर सकते हैं। सब सेक्शन 4, अ रजिस्टर्ड पर्सन shall not be entitled to take input tax credit in respect of any invoice or debit note for supply of goods or services or both after the due date of furnishing the return under section 39 for the month of September following the end of the financial year to which such invoice or debit note pertains or furnishing of the relevant annual return whichever is earlier। यानी कि फाइनेंशियल ईयर के ख़त्म होने के बाद सितंबर मंथ के लिए जो ड्यू डेट होती है जीएसटी रिटर्न को फाइल करने की, उस डेट तक ही व्यक्ति इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम कर सकता है पिछले फाइनेंशियल ईयर का, या फिर यदि वो इस डेट से पहले एनुअल रिटर्न को फाइल कर देता है तो उस डेट तक ही वो इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम कर सकता है। फ्रेंड्स, इसी सेक्शन के नीचे प्रोविज़न गवर्नमेंट ने इंसर्ट की थी जो क्या कहती थी, प्रोवाइडेड दैट द रजिस्टर्ड पर्सन शैल बी एंटाइटल्ड टू टेक input tax credit after the due date of furnishing of the return under section 39 for the month of September 2018 till the due date of furnishing of the return under the said section for the month of March 2019 in respect of any invoice or invoice relating to such debit note for supply of goods or service or both made during the financial year 17-18, the detail of which had been uploaded by the supplier under subsection 1 of section 37 till the due date of furnishing the details under subsection 1 of the said section for the month of March 2019। यानी कि फ्रेंड्स, फाइनेंशियल ईयर 17-18 के लिए आप इनपुट टैक्स क्रेडिट नॉर्मली सितंबर 2018 के लिए जो ड्यू डेट थी रिटर्न को फाइल करने की, उस डेट तक क्लेम कर सकते थे। लेकिन फ्रेंड्स, यदि सप्लायर ने मार्च 2019 के मंथ के लिए जो ड्यू डेट थी GST-1 को फाइल करने की, उस डेट तक यदि GST-1 फाइल कर दी है और आपके GSTR 2A में वो रिफ्लेक्ट हो गई है, तो आप फाइनेंशियल ईयर 2017-18 का इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम कर सकते थे। फ्रेंड्स, मार्च 2019 के लिए आपको GSTR 3B 23 अप्रैल 2019 तक फाइल करनी थी। इस डेट तक आप फाइनेंशियल ईयर 2017-18 से रिलेटेड जो इनवॉइसेस हैं उनका इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम कर सकते थे। फ्रेंड्स, फाइनेंशियल ईयर 18-19 के लिए इनपुट टैक्स क्रेडिट किस डेट तक क्लेम किया जा सकता है, इसके लिए आपको GSTR 3B की ड्यू डेट देखनी है सितंबर 2019 के लिए, जो कि 20 अक्टूबर 2019 थी। इस डेट तक आप फाइनेंशियल ईयर 18-19 से रिलेटेड इनवॉइसेस का इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम कर सकते थे। लेकिन जिन व्यक्तियों का प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस जम्मू एंड कश्मीर में था, उन्हें सितंबर 2019 के लिए GSTR 3B 24 मार्च 2020 तक फाइल करनी थी। इस डेट तक वो फाइनेंशियल 18-19 से रिलेटेड इनवॉइसेस का इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम कर सकते थे।
फ्रेंड्स, अब हम समझ लेते हैं कि फाइनेंशियल ईयर 1920 से रिलेटेड इनवाइसेस का आप इनपुट टैक्स क्रेडिट किस डेट तक क्लेम कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इस केस में देखा जाएगा कि जीएसटी 3B की ड्यू डेट क्या है सितंबर 2020 के लिए, जो कि अलग है। यदि व्यक्ति की टर्नओवर 5 करोड़ रुपए से ज़्यादा है प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में, तो उसे 20 अक्टूबर 2020 तक जीएसटी 3B फाइल करनी है। और यदि टर्नओवर 5 करोड़ रुपीज़ तक है तो उस केस में यदि उसका प्रिंसिपल प्लेज बिजनेस कैटेगरी 1 स्टेट में है तो 22 अक्टूबर 2020 तक उसे जीएसटी 3B फाइल करनी है। और यदि प्रिंसिपल प्लेस बिजनेस कैटेगरी 2 स्टेट में है तो 24 अक्टूबर 2020 तक जीएसटी 3B फाइल करनी है। फ्रेंड्स, कैटेगरी 1 स्टेट में कौन से स्टेट आते हैं और कैटेगरी 2 में कौन से स्टेट आते हैं उसे आप अपनी स्क्रीन पर रेफर कर सकते हैं। कैटेगरी 1 स्टेट में छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका, गोवा, केरला, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, दमन एंड दीव, दादरा नगर हवेली, पुडुचेरी, अंडमान निकोबार आइसलैंड और लक्षद्वीप आते हैं। और कैटेगरी 2 में हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, असम, वेस्ट बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, चंडीगढ़ और दिल्ली आते हैं। फ्रेंड्स, अब आप जो जुलाई 2017 से जनवरी 2020 के लिए यदि जीएसटी 3B फाइल कर रहे हैं तो उसको आपको डिवाइड करना है फाइनेंशियल ईयर वाइज, यानी कि जुलाई 2017 से मार्च 2018 का पीरियड, अप्रैल 2018 से मार्च 2019 का पीरियड और अप्रैल 2019 से जनवरी 2020 का पीरियड। फ्रेंड्स, जुलाई 2017 से मार्च 2019 के लिए क्योंकि जीएसटी 3B को फाइल करने की ड्यू डेट ख़त्म हो चुकी है, इसलिए आपको पूरा आउटपुट टैक्स जो है वो कैश में ही पे करना है। आप इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम नहीं कर पाएंगे। ऐसा जीएसटी ऑफिसर अपना ओपिनियन ले सकता है, लेकिन अप्रैल से जनवरी 2020 के लिए अभी भी आपके पास जीएसटी 3B को फाइल करने की ड्यू डेट है जो ख़त्म नहीं हुई है। इसलिए आप फाइनेंशियल ईयर 1920 से रिलेटेड जो इनवाइसेस हैं उनका इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इस केस में आपको इंटरेस्ट भी पे करना होगा जो कि 18% होगा पर एनम, और लेट फीस इस केस में नहीं लगेगी यदि आपका जो सेंट्रल टैक्स पेबल है वो नील है। लेकिन यदि सेंट्रल टैक्स पेबल है तो लेट फीस 50 रुपीज़ पर डे लगेगी, लेकिन मैक्सिमम लेट फीस 500 रुपीज़ पर रिटर्न रहेगी। यदि आप ये रिटर्न फाइल कर देते हैं 1 जुलाई 2020 से 30 सितंबर 2020 के बीच में। लेकिन फ्रेंड्स, फाइनेंशियल ईयर 1920 का भी इनपुट टैक्स क्रेडिट को क्लेम करते हुए आपको रूल 36 सब रूल 4 की इंस्ट्रक्शन को ध्यान में रखना है, जो कि यह कहती है कि यदि सप्लायर ने इनवाइस अपलोड नहीं की है जीएसटी पोर्टल पे तो उस केस में रेसिपिएंट सिर्फ 10% ही इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम कर सकता है एलिजिबल क्रेडिट का, जो कि उसके जीएसटी 2A में अपीयर हो रहा है जीएसटी पोर्टल पर। फ्रेंड्स, पहले यह लिमिट जो है 10% की बजाय 20% थी, फिर उसे 10% कर दिया गया था। फ्रेंड्स, इसे हम एग्जांपल के थोड़ा समझ लेते हैं। मान लीजिए सप्लायर के द्वारा इनवाइस अपलोड की जाती हैं और वो जीएसटी 2A में अपीयर हो रही है, तो उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट आपको बाइफरकेट करना है। इन एलिजिबल आईटीसी कितना है और एलिजिबल आईटीसी कितना है, और जो एलिजिबल आईटीसी है उसे आप क्लेम कर सकते हैं। लेकिन यदि सप्लायर ने इनवाइस अपलोड नहीं की है तो उस केस में आप 10% ही एलिजिबल क्रेडिट का क्लेम कर सकते हैं और स्पेसिफाई पीरियड तक 20% ही क्लेम कर सकते थे। फ्रेंड्स, इसे एग्जांपल के द्वारा समझ लेते हैं। मान लीजिए आप इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम करते हैं और एलिजिबल इनपुट टैक्स क्रेडिट आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट के अकॉर्डिंग 60,000 है। जब आप अपना जीएसटी 2A चेक करते हैं तो उसमें 80,000 का आईटीसी आ रहा है। इसे आप बाइफरकेट करेंगे, इसमें 30,000 का इन एलिजिबल इनपुट टैक्स क्रेडिट है, जैसे कि फूड एंड बेवरेजेस पर, मोटर व्हीकल्स पर एक्स्ट्रा, और 50,000 का एलिजिबल आईटीसी है। और आपके पास इस प्रकार 10,000 का जो आईटीसी है जो एलिजिबल था वो यहाँ पे नहीं आ रहा है क्योंकि सप्लायर ने इनवॉइस अपलोड नहीं की है जीएसटी 2A में। तो उस केस में आप कितना आईटीसी क्लेम कर सकते हैं? इस केस में जो एलिजिबल आईटीसी आ रहा है उसका 10% और आप क्लेम कर सकते हैं, यानी कि 5,000 रुपीज़। इस प्रकार आप जो टोटल आईटीसी क्लेम कर सकते हैं जीएसटी 3B में वो 55,000 रुपीज़ क्लेम कर सकते हैं।
फ्रेंड्स, आपके यहाँ ध्यान रखना है कि यदि सप्लायर ने इनवॉइस अपलोड नहीं की है तो उस केस में आप आईटीसी कब तक क्लेम कर सकते हैं? 8 अक्टूबर 2019 तक तो आप पूरा क्लेम कर सकते हैं, क्योंकि रिस्ट्रिक्शन रूल 36 अब रूल 4 के अकॉर्डिंग इस डेट से ही एप्लीकेबल है, यानी कि 9 अक्टूबर 2019 से 31 दिसंबर 2019 के पीरियड के लिए आप 20% एलिजिबल आईटीसी का क्लेम कर सकते थे। लेकिन उसके बाद गवर्नमेंट ने ये रिड्यूस कर दी थी परसेंटेज, और 1 जनवरी 2020 से 31 जनवरी 2020 के पीरियड के लिए आप सिर्फ 10% ही एलिजिबल आईटीसी क्लेम कर सकते हैं। फ्रेंड्स, यदि आप मेरा ओपिनियन पूछना चाहते हैं कि क्या आप फाइनेंशियल ईयर 17-18 और 18-19 का इनपुट एसकेडी क्लेम कर सकते हैं, तो मुझे लगता है कि जीएसटी एक्ट में ऐसी बहुत सारी खामियां हैं जिसकी वजह से कि कहा जा सकता है कि आप फाइनेंशियल ईयर 17-18 और 18-19 का इनपुट एज क्रेडिट क्लेम कर सकते हैं, लेकिन जीएसटी ऑफिसर आसानी से आपको यह इनपुट एज क्रेडिट क्लेम नहीं करने देगा। यह केस आपको हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक फाइट करना पड़ सकता है। यदि आप टैक्स के बारे में और अधिक जानकारी चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल की प्लेलिस्ट को रेफर कर सकते हैं। यहाँ पे टॉपिक वाइज वीडियो दिए गए हैं जिन्हें कि आप रेफर कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आपके यदि कोई क्वेरी है तो आप हम ईमेल कर सकते हैं taxil@gmail.com पर। आपके न्यूज़ कैसी लगी कृपया लाइक कीजिए और कमेंट करके हमें बताइए। अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए। अब आप मेरे चैनल CS सतबीर सिंह की मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे कि जो एक्सक्लूसिव वीडियोस हैं सिर्फ मेंबर्स के लिए, इनकम टैक्स, जीएसटी, फाइनेंस, इट एक्स्ट्रा पर, उन्हें रेफ़र कर सकते हैं। फ्रेंड्स, जिन लोगों ने CS सतबीर सिंह चैनल की मेंबरशिप ली है उनके लिए मेंबर्स ओनली वीडियो का लिंक इस न्यूज़ की वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है और सेपरेट से प्लेलिस्ट भी दी गई है, आप वहां जाके ये वीडियो देख सकते हैं।